पिछले 1.5 साल से पंचायत और निकाय चुनाव अटके पड़े। सरकार ओबीसी आयोग का बहाना बना रही है, तो वहीं अब हाईकोर्ट सख्त आदेश दे चुका है कि किसी भी हालत में 31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव हो जाने चाहिए। अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि तैयारी अभी नहीं हुई है, चुनाव कैसे हो। और उससे भी बड़ी चुनौती है आयोग के सामने कि आयोग किस तरह से काम करे। ओबीसी आयोग अभी और वक्त चाहता है, लेकिन अब हाईकोर्ट वक्त देने को तैयार नहीं। अब चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा है, जिससे एक बात तो साफ होती है कि चुनाव आयोग अब चुनाव कराने के मूड में है और राजस्थान में हो सकता है कि एमपी वाला फॉर्मूला ही लागू हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। पंचायत और निकाय चुनावों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया और अब राजस्थान में एमपी वाला फॉर्मूला लागू होना तय माना जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पत्र के क्या मायने और अब जो सरकार के मंत्री हैं वो क्या क्या बयान दे रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत एक्शन मोड में। आयोग ने पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को एक बहुत बेहद कड़ा पत्र लिखा है। आरक्षण संबंधी आवश्यक आंकड़े जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आयोग इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहता। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 15 अप्रैल को मतदाता सूची तैयार करने में देरी की वजह से निर्वाचन आयोग को कोर्ट में भारी फजीयत झेलनी पड़ी थी। अदालत में अवमानना की स्थिति बन गई थी और अब आयोग को बिना शर्त माफी तक मांगनी पड़ी थी। यही वजह है कि इस बार आयोग समय सीमा के भीतर ही हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए दिन रात एक कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अब राजनीतिक बयानबाजी भी चरम पर। सरकार के 3 बड़े और वरिष्ठ मंत्री जोगाराम पटेल, झावर सिंह खर्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौर सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं कि सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस राज्य निर्वाचन आयोग के हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा पेच फंसा है। भले ही मंत्री कह रहे हैं कि वो तैयार, लेकिन असलियत यह है कि जब पिछली बार 15 अप्रैल को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, तब पंचायती राज विभाग आयोग को आरक्षण का डेटा नहीं दे पाया। उस समय विभाग ने बहाना बनाया था कि ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट लंबित है। आयोग द्वारा बार बार चिट्ठी लिखी जाने के बावजूद डेटा दबाकर रखा गया था। लेकिन अब जब सिर पर कोर्ट की तलवार लटक रही है, तो प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचना लाजिमी है। अब जबकि 31 जुलाई की अंतिम समय सीमा तय है, तो आने वाले 2-4 दिनों के भीतर ही आपको आरक्षण प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े कार्यों में बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखने को मिलने वाली। सभी विभागों पर समयबद्ध कार्रवाई का भारी दबाव है और चुनाव से राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों की पूरी राजनीति बदलने वाली। 1.5 साल का सूखा खत्म होने जा रहा है और गांव-गांव, शहर-शहर में पंच, सरपंच और पार्षदों की टिकट के दावेदार अभी से एक्टिव होने वाले। दोस्तों, पंचायती और निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तैयारी शुरू कर दी आयोग ने। अब सवाल उठता है कि क्या आयोग समय पर चुनाव करवा पाएगा? क्या जो डेडलाइन हाईकोर्ट ने दी है उसी तक चुनाव संपन्न हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।